सैयदाबाद नॉनवेज पर बैन की जो मांग की जा रही है, इसको लेकर के क्या ओपिनियन है आपका? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अगर यही आपको नजीर पेश करनी है तो जितने भी बड़े बड़े नेशनल जैसी केएफसी हो गया, उसके बाद आपका मैकडॉनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, जहां जहां मीट बनता है, जहां बिकता है, सारे रेस्टोरेंट बंद कर दो उधर। जी, कोई आपत्ति नहीं, बंद करो पूरे देश के अंदर। ये ढकोसले, ये जो चीजें हो रही हैं देश के अंदर गैर संवैधानिक हो रही हैं, और अगर ये गैर संवैधानिक तरीके से आस्था की बुनियाद पे देश चलेगा तो देश के अंदर प्रॉब्लम होना निश्चित। ठीक है। अमितोष पारेख, यहां पर सड़क पर दुकानें बंद करने की बात हो रही है, केएफसी और बड़ी दुकानों को बंद क्यों नहीं कर रहे अमितोष पारेख? प्रासंगिक के पास में जो दुकान है उनको बंद किया जाए और दो जो अवैध दुकान है उनको बंद किया जाए। ये मांग तो बिल्कुल सही है और औचित्य मांगे और न्यायोचित मांगे। जेएमसी के अंदर में जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी लॉ था, 100 से 150 मीटर के लिए सर्वोच्च न्यायालय का भी लॉ है, बॉम्बे हाईकोर्ट का भी लॉ है और बीएमसी का भी और दिल्ली डीडी का भी लॉ था। उस लॉ के आधार से तो मांगा गया है। फिर क्यों होता है कि फतवा जारी हो जाता है, केरला के अंदर में रमजान के समय हिंदू की दुकानें बंद करा दी जाती है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। आप नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ोगे, ईद में मस्जिदों में पढ़ोगे, उसमें सब निकल के आ जाएंगे क्योंकि वो प्रासंगिक नहीं होगा, वो न्यायोचित नहीं होगा, वो सेक्युलरिज्म के विरुद्ध होगा। यही तो मांग करी गई है कि नवरात्रि जो चल रहा है उसमें मीट की दुकान बंद कर दी जाए, जो अवैध है उसको बंद करी जाए और जो मंदिर प्रासंगिक है उसको खत्म कर दी जाए। इस डिमांड को सेक्युलर और जस्टिफाई करना मुझे लगता है। जवाब साहब, इसमें आपको ये जवाब ये मिल रहा है कि सभी दुकानों को बंद करने की बात नहीं हो रही है, मंदिरों के आसपास जो है अवैध तरीके से जो चल रही है उनको बंद करने की मांग की जा रही है। जवाब दीजिए। नहीं, अवैध तरीके से दुकानें तो हम तो चाह रहे हैं कि जितनी भी अवैध तरीके से दुकानें वो सारी हिंदुस्तान के अंदर बंद हो जाए, चाहे कोई भी हो, मीट की क्यों हो, वो किसी भी तरीके की अवैध दुकान हो उसको बंद करना। अब शराब की दुकानें खुली हुई हैं और बहुत सी दुकानें ऐसी मैं जानता हूं जो मंदिर के दोनों अलग अलग मैटर है ना। अवैध दुकानों को बंद करने में क्या दिक्कत है? मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं मीट वाली उनको बंद करने की मांग की जा रही है, उसमें क्या दिक्कत है? उसकी तुलना शराब से क्यों? अच्छा, मतलब आप शराब की दुकान अवैध नहीं होती ना सर, उसका तो लाइसेंस होता है। दूसरे की आस्था नहीं नहीं, नैतिक तौर पर गलत हो लेकिन कानूनी तौर पर तो सही है ना। अरे 2 मिनट तो रुकिए ना। जी जी जी, अपनी आस्था थोप रहे हैं दूसरे पे। आपकी आस्था शराब में कैसे हराम है आपके लिए? तो वो नहीं, अभी तो एक मिनट रिएक्शन पहले लेते हैं ना जवाब साहब। जो सरकार तो एक तरफ ये कह रही है जो कच्ची दुकानें थी, कच्ची कॉलोनियां थी, हम उनको पक्का करेंगे, यहाँ वादे करती है। नहीं, गोल पोस्ट बदल रहे हैं आप सर, गोल पोस्ट बदल रहे हैं। नहीं, गोल पोस्ट बदल रहे हैं। सबके बीच विवेक श्रीवास्तव जी, मांग की जा रही है कि मंदिर के आसपास की दुकानों को बंद किया जाए। क्या दिक्कत है उसमें? मीट की दुकानें तो मस्जिद के आसपास, मंदिर के आसपास बंद होनी चाहिए। नहीं बंद होनी चाहिए। रोजी रोटी का सवाल है, नहीं बंद होनी चाहिए। आपकी आस्था इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि किसी और की हरकतों से आपकी ईश्वर भक्ति इफेक्ट हो रही है, फिर आप ईश्वर के भक्त है ही नहीं, आप ढकोसला कर रहे हैं और पॉलिटिकल एजेंडा कर रहे हैं। अवैध हो तो फिर भी चलती रहनी चाहिए। देवी में भी बलि चढ़ती है। आप सुनिए पहले, हिंदू धर्म में नॉनवेज और वेज दोनों प्रावधान है। माता के मंदिरों में बलि दी जाती है, कामाख्या देवी में बलि दी जाती है। मेरी कुल देवी जो माता है, हम लोग शरद काल में जब हमारे यहाँ पे विवाह होता है या कोई लड़का पैदा होता है तो शरद काल में माता को हमारे यहाँ भी बलि दी जा रही है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ। पहले देवी पाटन के मंदिर में वहां भी बलि चढ़ती थी। और अगर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, एक मिनट सर सुन लीजिए। अगर ये विवेक श्रीवास्तव मेरे धर्म के ऊपर आक्षेप करने का प्रयास करेंगे तो शर्म आनी चाहिए इनको। गलत बोल रहे हैं भाई। अगर किसी जमाने में देखिए ये गलत है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, अपने दर्शकों को बताते चले। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में भी हिंदू संगठनों की ओर से यह मांग रखी गई है कि वहां भी नॉनवेज की जो दुकानें हैं मंदिर के आसपास की उनको बंद किया जाए। लखनऊ में हिंदू संगठनों ने नवरात्रि पर मीट बैन की मांग उठाई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, मंदिर के आसपास ना बिके नॉनवेज, और लखनऊ में हिंदू संगठनों ने यह मांग की है कि खुले में नॉनवेज रखा जाता है जो उसको बंद किया जाए, मंदिर के आसपास नॉनवेज ना बेचा जाए, मंदिर के आसपास ना बिके नॉनवेज। लखनऊ से यह खबर आ रही है और इन सब के बीच विक्रमादित्य जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। बलि की बात की जा रही है, विवेक श्रीवास्तव ने कही है। देखिए, बलि का मिस इंटरप्रिटेशन बहुत जगह हुआ, अनेक बार हुआ, और उसका मिस इंटरप्रिटेशन ठीक करने के लिए पंचमकारों की बलि देने की बात की जाती, काम क्रोध मद लोभ, ना कि मद मांस महिष मदिरा इत्यादि की बलि देने की बात की जाती है। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है जो कपिश ये जो श्रीवास्तव जी बैठे, विवेक जी, उनके तमाम जो लॉबी थी, जो कम्युनिस्ट लॉबी थी, उन्होंने शास्त्रों को मिस इंटरप्रिटेशन कर लगातार। विवेक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। विक्रमादित्य जी ने जो तर्क दिया है, रिस्पॉन्ड कीजिए सर। विक्रमादित्य जी मेरी बात सुनिए। मैं आपको अगर आप मीरा का इतिहास पढ़ेंगे
विवाह उपरांत मीरा जब भाई हम राजपूत कह रहे थी, हैं जब गलत उनकी गलत शादी जगह हुई लिखा है, राजपूताना गलत को में, ठीक करने की आवश्यकता है। तो आप बहुभोज लोगों ने में जो उसको गलत तरह से बहुभोज आगे में बढ़ाया बकरा है, बनाना उसको था, ठीक करने की उन्होंने जरूरत नहीं है ना। बनाया, आप लिखा उन्होंने है तो खीर कह और रहे हैं, हलवा उसको बनाया, समझ इस लो। बात पे डिस्प्यूट हुआ था। पंचमकारों ठीक है, की interpretation और समझ लो। आप बंगाल में पंचमकार जाएंगे, क्या है, आसाम में पहले जाके जाएंगे, करोगे तो आपको माता के क्या है, मंदिरों तो में साफ साफ समझ वहां में भी आ बलि रहा है। चढ़ती है। आपको अनपढ़ गवार की रामकृष्ण तरह बात परमहंस कर रहे हैं। मछली मैं खाते सबसे थे। बड़ी बात कह रहा हूं कि आज मांग क्या उठी है? नहीं, नहीं, आज ये मांग अनपढ़ उठ रही गवार है है, कि आप जो नाजायज तथ्यों को दुकानें, इधर-उधर गलत करोगे तो दुकानें, बात और अलग गलत हो जगह जाएगी। खोलिए, आप बताइए, आप सामने फेस नहीं खड़े करना हैं, चाहते आप हो, रोड ये के मेन ऊपर बात है। जगह जगह मास्क लटका के छोड़ देते हैं।